हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि पीओएस सिस्टम क्या होता है, डिटेल में जानेंगे और साथ में इसके इम्पॉर्टेंट्स क्या होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो ज़रूर देखिएगा। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूँगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, तो ये नाम आपने सुना ही होगा। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको पता ही होगा, या डेली लाइफ में भी आपने इसका नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन या सेल कंप्लीट होती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर कस्टमर पेमेंट करता है और सेलर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पीओएस सिस्टम्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कैश रजिस्टर्स, कार्ड रीडर्स और सॉफ्टवेयर जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और मैनेज करते हैं। या हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है वो स्थान या समय जब और जहां पर एक ट्रांजैक्शन या सेल कंप्लीट होती है। ये वो पॉइंट है जहां कस्टमर अपनी पेमेंट करता है और सेलर अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं रिटेल स्टोर का। एक रिटेल स्टोर में जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं यानी कि परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक शर्ट, तो पीओएस सिस्टम वो जगह होता है जहां आप कैशियर के सामने जाकर पेमेंट करते हैं। कैशियर एक पीओएस टर्मिनल पर प्रोडक्ट स्कैन करता है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करता है और पेमेंट एक्सेप्ट करता है। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और रिसिप्ट आपको दी जाती है। या हम यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेने गए हैं किसी रिटेल स्टोर में, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, देखा, जो भी आपको पसंद आया आपने वहाँ से उसे मतलब ले लिया। गए आप काउंटर के पास, आपने उस प्रोडक्ट को दिया कैशियर को, उसने देखा, जो भी टैक्स लगे होते हैं उनको स्कैन किया, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके जो टर्मिनल होता है जिसमें वो बिल पेमेंट कर मतलब देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड में आ जाता है। जैसे ही वो स्कैन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के टैग को, तो सारी इन्फॉर्मेशन उस टर्मिनल में आ जाती है। उसके अकॉर्डिंग जो भी बिल बनता है टैक्सेस इंक्लूड करने के बाद, वो रिसिप्ट आपको दे दी जाती है। जो भी बिल पेमेंट करना है आप कर देते हैं, चाहे कैश के थ्रू हो चाहे ऑनलाइन पेमेंट करें, और उसके बाद जो आपने परचेज़ किया है प्रोडक्ट आप लेते हो, घर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये है पॉइंट ऑफ सेल कि आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की, वहाँ गए, आपने उसको पेमेंट किया। ठीक है, उनके पास एक पीओएस टर्मिनल होता है जिसके ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन स्कैन करते हैं। आप बिल पेमेंट जिसके भी थ्रू करना चाहें आप कर सकते हैं, और आप जो भी प्रोडक्ट है आप वो ले आ सकते हैं। तो ये बेसिकली है पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें जो कि है रेस्टोरेंट का। एक रेस्टोरेंट में जब आप डिनर ख़त्म कर लेते हैं और बिल पे करते हैं, तो पीओएस सिस्टम वो जगह होती है जहां वेटर या कैशियर आपका बिल प्रिंट करता है और आपका पेमेंट प्रोसेस करता है, चाहे कैश हो या कार्ड से। जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए या किसी होटल में गए, वहाँ पे आपने खाना खाया, उसके बाद आप होता है ना कि बिल लेकर आते हैं, तो बिल उसके बाद आप देते हो, चाहे वो कैश के थ्रू दो, चाहे वो आप कार्ड के थ्रू दो, ऑनलाइन पेमेंट करो, जैसे भी आप प्रेफर करना चाहें आप पेमेंट करते हैं ना। तो ये पूरा जो पेमेंट का प्रोसेस है जो आप करते हैं, चाहे कैश के ज़रिए हो चाहे कार्ड के ज़रिए हो, जैसे भी, तो वो बेसिकली क्या है? पीओएस सिस्टम है। ठीक है, थर्ड हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑनलाइन स्टोर का। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर पर शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट पर चेकआउट पेज ही पीओएस होता है। आप अपनी पेमेंट डिटेल्स एंटर करते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। बेसिकली पीओएस वो जगह होती है जहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, पेमेंट करते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया होता है, ख़रीदा होता है उसके लिए। तो यही चीज़ है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, कहीं पे कुछ होता है कहीं पे कुछ होता है। रिटेल स्टोर में जाएंगे तो वहाँ अलग होता है थोड़ा, या आप अगर रेस्टोरेंट में जाएँ या होटल में जाएँ तो अलग अलग जगह पे होती हैं, जिस तरीके से भी हो। पर जहाँ पे आप वो जगह जहाँ पे आप अपनी गुड्स या सर्विसेज के बदले जो पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस पूरा प्रोसेस हो रहा है, उसे कहा जाता है पीओएस सिस्टम। और अगर हम डिटेल्स के बारे में बात करें तो पीओएस सिस्टम में हार्डवेयर कंपोनेंट्स
इंक्लूड होते हैं, जैसे कैश रजिस्टर हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, रिसिप्ट प्रिंटर हो गया और कार्ड रीडर हो गया। ठीक है, होता है ना कि जो टैक्स होते हैं उसमें बारकोड्स आपने देखे होंगे, तो वो बेसिकली क्या होता है कि इसको जब रीड किया जाता है बारकोड स्कैनर से, तो उस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब कुछ आ जाती है। ठीक है, जैसे आप इसको स्कैन करेंगे ना तो वो सब आ जाता है। उसी तरीके से रिसिप्ट प्रिंटर होगा और कार्ड रीडर होगा, तो ये सब POS सिस्टम में हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो POS सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, इन्वेंट्री मैनेज करने और सेल्स डेटा ट्रैक करने में हेल्प करता है। POS सिस्टम सेल्स डेटा को स्टोर करते हैं जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे सेल्स ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस और इन्वेंट्री लेवल्स। POS सिस्टम्स बिजनेसेस को एफिशिएंट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि POS सिस्टम के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो POS सिस्टम बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है POS सिस्टम एक बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, और ये बिजनेसेस को इफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम POS सिस्टम की कुछ की इम्पोर्टेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जिसमें पहला है एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। बेसिकली जो POS सिस्टम है, मैनुअल एरर्स जैसे गलत प्राइसिंग या प्रोडक्ट मिसमैनेजमेंट कम हो जाता है, जो कि ट्रेडिशनली कैश रजिस्टर्स के साथ होता है। सेकेंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। POS सिस्टम रियल टाइम में इन्वेंट्री को ट्रैक करता है। जब कोई प्रोडक्ट बेच दिया जाता है तो स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। इससे बिजनेसेस को पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है और कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांड में हैं। इसके बेसिस पर रीस्टॉकिंग और डिमांड प्लानिंग की जा सकती है। थर्ड है सेल्स रिपोर्टिंग। POS सिस्टम सेल्स का डेटा कलेक्ट करता है और डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाता है, जो बिजनेसेस को सेल्स ट्रेंड समझाने और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सेल्स रिपोर्ट डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर देखी जा सकती है, जो परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करती है। फोर्थ है कस्टमर मैनेजमेंट। POS सिस्टम्स कस्टमर डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे परचेज हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और प्रेफरेंसेस। ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स को रन करने और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देने में हेल्पफुल होता है, जो कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज करता है। फिफ्थ वन इज़ मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। POS सिस्टम्स आजकल मल्टीपल पेमेंट मेथड सपोर्ट करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, मोबाइल पेमेंट्स जैसे कि UPI, गूगल पे और कैश। ये कस्टमर्स के लिए पेमेंट प्रोसेस को कन्वीनियंट बनाता है, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है। सिक्स्थ वन इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट। POS सिस्टम एम्प्लॉयज़ की सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और शिफ्ट टाइमिंग्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। अटेंडेंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स का प्लान बनाया जा सकता है। सेवेंथ वन इज़ रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर। POS सिस्टम्स मैनुअल कैलकुलेशंस की ज़रूरत कम करते हैं और ह्यूमन एरर से बचाते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और एरर फ्री बनाता है। एट्थ वन इज सिक्योरिटी। POS सिस्टम्स इनक्रिप्टेड पेमेंट ऑप्शंस के थ्रू फ्रॉड और डेटा थेफ्ट से बचाते हैं। ये सेंसिटिव कस्टमर डेटा को सिक्योरली हैंडल करते हैं, जो आजकल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइन्थ वन इज़ टाइम सेविंग। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस जैसे बारकोड स्कैनिंग, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स टाइम सेव करते हैं और कस्टमर लाइंस को जल्दी ख़त्म करने में हेल्प मिलती है। इन्वेंट्री और सेल्स रिकॉर्ड्स को मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मैनुअल मेथड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टेंथ वन इज़ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। फास्टर बिलिंग, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस और डिस्काउंट से लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू कस्टमर्स को बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एफिशिएंट POS सिस्टम से कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है, जो रिपीट बिजनेस के चांसेस
को बढ़ाता है। इन शॉर्ट पीओएस सिस्टम्स एक बिजनेस को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और कस्टमर फ्रेंडली बनाते हैं। ये नॉट ओनली डेली ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ और सक्सेस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।